नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ की बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ कर रही है बजट पूर्व चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली के 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान व्यक्त किया और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 सुपर 8 मुकाबलों में आज भारत और बांग्लादेश का मैच होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बातचीत की। आज दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में कुछ समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। इससे पहले शेख हसीना ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। शेख हसीना भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम उनके साथ मुलाकात की। बैठक के बाद डॉ जयशंकर ने कहा है कि शेख हसीना की यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को रेखांकित करती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस प्रथम नीति का एक प्रमुख घटक है। दोनों देशों के बीच व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक, सुरक्षा, ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व चर्चा कर रही हैं। बैठक में गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री और बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन और वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। कल वित्त मंत्री ने किसान संघों के प्रतिनिधियों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया था। इससे पहले वे वित्तीय और पूंजी बाजार क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों, उद्योगपतियों और औद्योगिक संघों के साथ साथ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी इस तरह के परामर्श कर चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर नई दिल्ली में 53वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद ये जीएसटी परिषद की पहली बैठक है। जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हुई थी। इस दौरान परिषद ने नए निर्णय लिए थे। जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की शर्तों में पात्रता और आयु के संबंध में संशोधन की सिफारिश की थी। परिषद ने मोटे अनाज और आटे से तैयार खाद्य सामग्री पर भी शून्य दर की सिफारिश की थी। साथ ही गुड़ पर जीएसटी कम करने का भी निर्णय लिया गया था, जिससे गन्ना किसानों को बकाया राशि के तेजी से भुगतान के लिए राहत मिले और पशु चारा निर्माण की लागत में कमी आए। केंद्र ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए एक कड़ा कानून बताया है। इसमें दोषियों को अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना का प्रावधान किया गया है। आधिकारिक गजट में प्रकाशित एक अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि कानून के प्रावधान आज से लागू हो जाएंगे। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2024 6 फरवरी को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा से पारित कर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है।
संयुक्त CSIR यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा को अपरिहार्य परिस्थितियों और लॉजिस्टिक व्यवस्था के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 25 से 27 जून 2024 के बीच होने वाली थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कहा है कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बाद में घोषित कर दिया जाएगा। NTA ने कहा है कि किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी NTA हेल्प डेस्क को इस फोन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर है 01140759000 और 01169227700। इसके अलावा NTA से CSIR net@nta.ac.in पर मेल करके लिखित जानकारी भी ले सकते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला आज से शुरू हो गया है। इसका समापन इस महीने की 26 तारीख को होगा। इस मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। त्योहार के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार बंद रहेंगे, लेकिन 25 तारीख की रात 9:08 पर फिर से खोल दिए जाएंगे। कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। ओडिशा में स्थित पुरी श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की स्नान यात्रा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। दाता सेवकों ने सुबह जय जगन्नाथ के मंत्रोच्चार के बीच एक पणही जुलूस के रूप में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन को मुख्य मंदिर के गर्भगृह में रत्न सिंहासन से बाहर लेकर आए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों में भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के आसपास, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बिजली चमकने तथा गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस महीने की 24 तारीख तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 1 जुलाई से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ समारोह पूर्वक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा है कि प्रदेश में ड्रोन नीति बनाई जाएगी। उन्होंने विनियमन, कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए अध्यापन की बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2024 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन के साथ कल रात संपन्न हो गया। महोत्सव के निदेशक पृथुल कुमार ने बताया है कि MIFF के इस संस्करण में प्रतिनिधियों और फिल्म पंजीकरण की संख्या सबसे अधिक रही। तेलंगाना के राज्य मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त तक राज्य के प्रत्येक किसान के लिए 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कल हैदराबाद में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया से कहा है कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए फसल ऋण माफ होंगे। उन्होंने बताया है कि सरकार जल्द ही सरकारी आदेश के अंतर्गत फसल ऋण की माफी के लिए पात्रता मानदंड पर दिशानिर्देश जारी करेगी। रफा में उत्तर और विस्थापित फिलिस्तीनियों के शिविरों पर कल इजरायली सेना की गोलाबारी में कम से कम 25 लोगों के मारे जाने और 50 अन्य के घायल होने की खबर है। इजरायल ने पहले भूमध्य सागरीय तट पर एक ग्रामीण क्षेत्र मुवासी में रिहायशी क्षेत्रों के आसपास के स्थानों पर बमबारी की है। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में आज शाम एंटीगुआ के नॉर्थ साउंड के सर विनियन रिचर्ड्स स्टेडियम में सुपर 8 मुकाबलों में भारत और बांग्लादेश का मैच होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बातचीत की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ कर रहे हैं बजट पूर्व चर्चा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के कुछ राज्यों में भारी से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और बांग्लादेश का मैच होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।